नमस्कार साथियों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी कैंपस लैब में। तो दोस्तों, जैसा कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे, आज नॉन वर्बल रीजनिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनालॉजी। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों, एनालॉजी। तो एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण, ये एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बड़ा शानदार, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान टॉपिक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको। तो देखो बेटा, सादृश्यता का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सादृश्यता का मतलब क्या होता है एनालॉजी का। तो इसका जो मतलब होता है बेटा, वो होता है अनुरूपता। अनुरूपता, या मैं कहूं बेटा समानता, या मैं कहूं समानता। अनुरूपता, समानता मतलब पहले जैसे हम जो रीजनिंग पढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग जो पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ये 2 लिखा, ऐसे करके वहाँ लिखा रहता है 2 लिखा, उसने यहाँ लिख दिया 6 लिख दिया, फिर ऐसे करके लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 लिख दूँ, फिर क्या आएगा। तो देखो ये 2 जो है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ऐसे बेटा मैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 आ गया। मतलब कहने का ये है कि जो इन दोनों में संबंध है वही जो आगे वाले में बताना होता है। जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में बताना होता है, क्योंकि ये समरूपता है। ये इसके समान है तो बेटा ये इन दोनों ये ऐसे करके समान होंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको पढ़ेंगे। तो सादृश्यता का मतलब होता है बेटा अनुरूपता, समानता, या हम कह सकते हैं समरूपता। इसको हम एक वर्ड और कह सकते हैं, समरूपता। तो ऐसे करके जो पहले का ये इससे संबंध है, इससे जो रिलेशन है वही इसका इससे रिलेशन बताना होता है। तो ये तो होती है जो है वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है कि जो फिगर होते हैं, जो आकृति होती है, पहले का दूसरे से रिलेशन है वही बेटा तीसरे का हमें चौथे से बताना है। और नीचे आपको जो है 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको टिक करना होता है। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। तो एग्जाम्पल बेटा 1, इस फिगर से उसने इसको बना दिया। अब वही मुझे इससे बेटा आगे वाला बताना है। इन ऑप्शनों में से 5 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो देखो बेटा, उसने क्या किया है, देखो इसका फेस इधर है, उसने इसका फेस फिर नीचे कर दिया है। तो मतलब जो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज उसने 135 अंश इसे घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं भी बेटा इसको 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। इसका फेस बेटा इधर है, जब मैं इसको 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इसका फेस बेटा ऐसे करके हो जाएगा, इसका फेस ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका फेस ऐसे करके है, वो 135 अंश घूमेगा, तो इसका फेस बेटा इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा। तो पहले वाले में है नहीं बेटा, दूसरे में नहीं बेटा, तीसरे में नहीं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको इसने 135 अंश घुमाया। ऐसे करके मैं इसको 135 अंश घुमा दूंगा। जो पहले दूसरे में रिलेशन है वही मुझे तीसरे चौथे में बताना होता है। उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ पाए होंगे। और आगे और एग्जाम्पल से देख लेते हैं बेटा, आगे एग्जाम्पल से और देख लेते हैं इसमें क्या है। तो देखो इसने क्या किया है, इस तरीके से इसको इसने ये जो हैं ऐसे करके 4 भुजाएं हैं, तो इसने इसको 4 भागों में बांट दिया है। 1 2 3 4 ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया। तो इसका इससे जो रिलेशन है वही बेटा मुझे इसका इससे बताना है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो इसमें 5 भुजाएं हैं, तो मैं इसको 5 भागों में बांट दूंगा। तो कहाँ पे बटा हुआ है 5 भागों में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 भाग हैं बेटा। यहाँ 1 2 3 4, इधर भी 6 हैं, इधर कितने बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी ज़्यादा हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हैं। तो ऐसे करके मेरा आंसर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसने इसको 4 भागों में बांटा, 4 भुजाएं थी, तो यहाँ पे 5 भुजाएं, तो मैंने इसको 5 भागों में बांट दिया। तो ऐसे करके जो मेरा आंसर है बेटा वो चौथा आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, इस एग्जाम्पल को देखो।
इस एग्जाम्पल को देखो, तीसरे एग्जाम्पल को देखो, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है। तो देखो इसने क्या किया है, ये इस तरीके से है, ऐसे करके है, ये इसने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ऐसी बेटा ये, और जो है ये ब्लैक वाला है इसको वाइट कर दिया, जो वाइट वाला है इसको ब्लैक कर दिया है। तो ऐसे ही जो है इसको ये ऐसे करके इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और देखें तो देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर होगा। कैसे करके आंसर होगा, ये वाला जो वाइट वाला बेटा ये यहाँ पे ब्लैक हो गया और ये ब्लैक वाला बेटा वाइट हो गया और इसको जो है इस तरीके से घुमा दिया मैंने। तो जो रिलेशन इससे है वही रिलेशन बेटा मुझे इससे बताना होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान टॉपिक है ये। देखो इसको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। अब जो एग्जाम में पूछे गए वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसको बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बेटा क्या होगा जल्दी से बताएं। तो देखो इसका बेटा जो इससे रिलेशन क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बने हुए हैं और ये एरो इस तरीके से। तो इसने ये एरो उल्टे बना दिए हैं और ये ऐसे करके एरो बना हुआ था, ये इसने एक चाप के रूप में बना दिया है। अब मैं इसका क्या करूँगा बेटा, ये तीर जो हैं ये लाइन इस तरीके से हो जाएंगी, यहाँ पे जो एरो है ये बेटा ऐसे करके चाप के रूप में बन जाएगा। ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे पहला ही दिखाई दे रहा है बेटा, ना दूसरा हो सकता, ना तीसरा हो सकता, ना चौथा हो सकता। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बड़े शानदार बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं ये वाले। इसका आंसर देंगे, देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे पहले बेटा किसका आंसर आता है, जल्दी से करें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। जो बाहर वाला जो सर्किल है बेटा यहाँ पे अंदर आ गया और जो अंदर वाला बेटा वो बाहर आ गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, जो बेटा अंदर वाला है, जो बाहर वाला है वो तो बेटा ऐसे अंदर चला जाएगा और जो अंदर वाला है वो इस तरीके से बेटा बाहर हो जाएगा, इस तरीके से बाहर हो जाएगा। तो कौन सा वाला बन रहा है, पहले की बात करूं नहीं हो सकता, ये इसने ऊपर बना दिया, ये नीचे बनेगा। दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, ऐसा जो बना हुआ है बेटा चौथा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा, दूसरे का आंसर 3 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर दिया है उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों का सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दें बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसका आंसर देगा। इसमें क्या किया है बेटा, उसने ऐसे करके ये एफ बना हुआ है, उसने ऐसे करके ये वाटर इमेज बना दिया है एफ इस तरीके से। अब ये डब्लू बना हुआ है, इसका मैं वाटर इमेज बनाऊंगा तो इस तरीके से बेटा जो एम की तरह बन जाएगा। एम कहाँ पर है, पहले वाले ऑप्शन में है। तो इसका आंसर बेटा ए हो जाएगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, तीसरे का आंसर जो है बेटा पहला आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझा होगा, सभी का सही है ये। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर दो, इसका आंसर देखता हूँ सबसे पहले कौन देगा, सबसे पहले किस विद्यार्थी का आंसर आएगा। जल्दी से आंसर दें बेटा, जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये बेटा ए है, ये सी है, ये ई है और ये ऐसे करके बेटा जी है। यहाँ पे ये आई, ये के है, ये एम है, ये ओ है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है आपका जो है, देखो ए से जो है सी आया, मतलब ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, मतलब 2 माइनस हुआ। अब सी से ये गया, ई 5 पे आता है, मतलब बेटा 2 माइनस हुआ। जी 7 पे आता है, मतलब बेटा 2 माइनस हुआ। इसमें देखें आई बेटा 9 पे आता है, के 11, ये 13 पे आता है, ये जो है 15 पे आता है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है बेटा, यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ आपका, इधर भी बेटा 2 माइनस हुआ, इधर भी 2 माइनस हुआ। ठीक है, तो ये 2 माइनस हो रहा है इसमें। इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो ये Z है, ये बेटा X है, ये V है, ये T है। तो इस पे नंबरिंग करके देखें, ये जो है 26 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 22 पे आता है, V ये आता है बेटा 20 पे। तो इसमें मैं करूँ, इधर क्या किया इसने, तो बेटा देखो 26 से 24 लाया, 2 माइनस कर दिया,
24 से 22 लाया, 2 माइनस कर दिया, यहाँ से बेटा क्या किया, 2 माइनस कर दिया। तो ऐसे करके 2 माइनस किए हैं उसने। तो ऐसा करके कोई बन रहा है बेटा 2 माइनस करें तो देखो ये 18 पे आता है, पी आता है 16 पे, तो बेटा यहाँ 2 माइनस हुए। यहाँ बात करें ओ 15 पे आता है 16 पे, यहाँ बेटा 1 माइनस हो रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखें पी जो है ओ ये 16 पर है, ये 15 पर है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटा यहाँ 1 माइनस हो रहा है। क्यू की बात करें 17 पे आता है, पी की बात करें 16 पे आता है, बेटा यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है, लॉजिक नहीं बन रहा। यहाँ की बात करें तो ये बेटा 18 पे आता है, ये पी 16 पे आता है, एन 14 पे आता है, एल जो है बेटा 12 पे आता है। यहाँ बेटा 2 माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 गई 14, बेटा 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 2 माइनस हो जाएगा। तो मेरा आंसर बेटा डी वाला आंसर सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा संबंध इसके साथ बना हुआ है वैसा ही रिलेशन बेटा हमें इसके साथ बताना होता है। तो उम्मीद करता हूं हर विद्यार्थी बात को समझा होगा। कुछ विद्यार्थियों का गलत था, ज़्यादातर आंसर सबका सही था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका आंसर दें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर दें जल्दी से आंसर दें। क्या आंसर आएगा इसका? तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखेंगे सभी विद्यार्थी। 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 भुजाएं हैं और ऐसे करके उसने 5 अंदर सर्किल बनाए, मतलब भुजाएं 6 हैं, सर्किल बनाए हैं अंदर 5, मतलब एक कम सर्किल बना रहा है अंदर। इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं, अंदर सर्किल बनाए 1 2 3 4 5 6 7, अंदर सर्किल बनाए 7 बेटा। यहाँ पर बेटा 3 भुजाएं हैं, अंदर सर्किल बनाए 2 भुजाएं, 3 सर्किल बनाए अंदर 2, मतलब बेटा जितनी भुजाएं हैं उससे एक कम सर्किल बना रहा है अंदर। तो देखो मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, सर्किल बनाए हैं उसने कितने बेटा 4, ठीक है। तो मेरा यही आंसर हो गया। आगे देखता हूं तो 4 भुजाएं हैं, 4 बनाए बेटा, ये उल्टा बनाया उसने, उल्टा नहीं बनेगा, इसी तरीके से घुमा दिया उसने, तो ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर हो जाएगा बेटा ए, आंसर हो जाएगा बेटा ए, 5 का आंसर हो जाएगा बेटा ए। उम्मीद करता हूं हर विद्यार्थी बात को समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे करते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको करेंगे, इसको सभी विद्यार्थी आंसर दें, इसका आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या आएगा जल्दी से आंसर करें, इसका आंसर करें, क्या आएगा बेटा। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं देखूं ये वाला ट्रायंगल जो है बेटा बाहर जाके बड़ा बना दिया, अंदर था बाहर बड़ा बना दिया, फिर ये वाला आ गया, मतलब पहले ये लिया, फिर दूसरे पे ये लिया, फिर तीसरे पे ये वाला लिया। ऐसे ही मैं इधर करूंगा, जो बीच वाला है, बीच वाला सर्किल बाहर आके ऐसे बन जाएगा, फिर बेटा मैं ऐसे करके ट्रायंगल लूंगा, पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लेना है, फिर अंदर इस तरीके से बना दूंगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है मुझे बेटा, ऐसा कौन सा आंसर दिख रहा है? ना तो बेटा ए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाहर अंदर जो है ट्रायंगल दे रखा है। बेटा बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि बाहर सर्किल आना चाहिए था। ये भी नहीं हो सकता है बेटा, बाहर सर्किल आना चाहिए था। तो मेरा आंसर डी होगा बेटा, बाहर सर्किल भी है, ये ट्रायंगल भी है, ये जो है रेक्टेंगल भी है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर तो बेटा ये तो देखते देखो बहुत सिंपल आंसर है, इसमें कुछ नहीं है। तो बेटा देखो इसका जो है मिरर इमेज जो है मैंने ये बना दिया। अब जब मैं इसका बेटा ऐसे करके मिरर इमेज बनाऊंगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? पहला तो नहीं हो सकता, पहला भी नहीं होगा बेटा, दूसरा भी नहीं होगा बेटा, तीसरा भी नहीं होगा, मेरा चौथा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो इस तरीके से बेटा इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझ पाया होगा। इसका आंसर होगा डी, 7 का आंसर होगा डी। समझ गए? अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नहीं आप कहो कि बड़े सिंपल करा रहे हैं, आते ही ऐसे एग्जाम में। प्रीवियस क्वेश्चन है ये आए हुए। तो देखो इसको देखें, इसकी बात करें, इसका जल्दी से आंसर दो, देखता हूँ। सबसे पहले
किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर दें। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, तो ये आ गया। अब ऐसे करके ये बना हुआ है, इसमें मैं यही वाला बना दूंगा तो इस तरीके से बेटा ये आ जाएगा। ऐसा कहाँ पे बना हुआ है, पहले में है नहीं बेटा, दूसरे में बेटा नहीं, तीसरे में नहीं, ये उल्टा बना दिया, तब कैसे सीधा बनना चाहिए, ऐसे बनाया बेटा, ये ऐसे बनना चाहिए। तो ये वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा डी। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझ रहा होगा। बड़े आसान सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं होता, बड़े आसान है, बस लॉजिक है, जिसका लॉजिक जल्दी से लग जाए, लॉजिक समझ में आ जाए, उसी का आंसर सही हो जाता है। बहुत शानदार है। अब इसमें कुछ नया तो होता नहीं है बताने के लिए, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी लॉजिक हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे, उतना जल्दी हम बेटा आंसर दे सकते हैं। आप कहें कुछ नया बताओ, इसमें नया कुछ है ही नहीं बताने के लिए, वही चीज़ें बस हम प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कैसे लॉजिक बनते हैं, और जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी हम लॉजिक को सेट कर लेंगे माइंड में, उतनी जल्दी लॉजिक हमारे जल्दी से आ जाता है। इसका आंसर दें बेटा, इसका आंसर दें। इसका देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से बेटा आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर दो। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर आ गए। इससे ये बना हुआ है, कैसे बना हुआ है बेटा, ये वाला जो है, ये वाला जो है बेटा, इसने बीच में ऐसे पहुंचा दिया, तो ये वाला है बेटा, इसको हम भी बीच में ऐसे पहुंचा देंगे, ये ऐसे ऐसे गया, ये बेटा ऐसे ऊपर गया, तो ये इसका फेस इधर है, तो बेटा ये ऐसे करके घूमा, और ये बेटा ऐसे करके घूम जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा है। और उसके बाद क्या किया इसने, ये बीच में आ गया, और ये जो बीच में था ये ऊपर पहुंचा दिया, तो हम बेटा सी को ऊपर पहुंचा देंगे, सी का फेस ऐसे है, तो बेटा सी ऐसे बन जाएगा। अब क्या बचा, अब उसने क्या किया है, ऐसे कर दिया, ये जो सर्किल नीचे ले आया और ये जो रंगीन कर दिया, तो हम जो इसको लाएंगे नीचे, तो बेटा इसको जो है ऐसे इसमें लाइन बनी हुई है, ये वाली हम हटा देंगे, इसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, तो ये बन गया। ऐसा कौन सा दिख रहा है मुझे बेटा, पहला दिख रहा है, तो देखो बेटा पहला ही दिख रहा है, ये यहाँ पे सी, यहाँ पे ये ऐसे करके, यहाँ पे ये ऐसे करके, पहला ही दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है, दूसरे में ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये जो यहाँ बना हुआ है बेटा, यहाँ आता तो सही होता, दूसरा गलत हो जाएगा, ये तो बेटा गलत है, ये तो नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर हो जाएगा पहला। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, इससे मैंने ये बनाया है, वैसे ही मैं इससे बेटा ये वाला बना दूंगा, ठीक है, इससे मैं बेटा ये वाला बना दूंगा, इससे ऐसे ही करके बनेगा। जब ये ऐसे बना हुआ है तो इसने ऐसे बना दिया, जब बेटा ये ऐसे बना हुआ है हमने बेटा ये ऐसे बना दिया, ठीक है, जो इसमें हो रहा था वही काम हमने इसमें कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी कर पा रहे हैं। इसका आंसर जल्दी से दें बेटा, इसका आंसर जल्दी से दें, 10 का आंसर जल्दी से दें। इसमें क्या हो रहा है तो देखो बेटा, तो देखो ये जो यहाँ पर हैं इस तरीके से, अब फिर बेटा ये यहाँ पे आ गए, तो इसने ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो बेटा मैं इसको, ये यहाँ पर हैं, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो बेटा ये ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे। तो पहले में आ रहे हैं बेटा, नहीं आ रहे, तो दूसरे में आ रहे हैं बेटा, दूसरे में ही आ रहे हैं, ना तीसरा सही होगा ना चौथा सही होगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 10 का आंसर बी हो जाएगा। बड़ा शानदार सिंपल क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दें बेटा, इसका आंसर दें जल्दी से, देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर दें, सबसे पहले कौन आंसर करता है। तो देखो क्या किया है बेटा, इसने इसको पलट दिया है, ये ऐसे करके था, इसने इसको पलट दिया, इसने पलट दिया, तो बेटा हम भी क्या करेंगे, इसको ऐसे करके पलट देंगे। जब पलटेंगे तो कौन सा आंसर बनेगा, तो देखो बेटा ये डंडे से हैं ऊपर, ये डंडे नीचे आ जाएंगे और ये वाला पोर्शन बेटा नीचे आएगा। तो पहले में दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा, दूसरे में मुझे दिख तो रहा है, लेकिन देखो ये जो है बेटा अंदर दबा हुआ है, और यहाँ इसने ऊपर करके ऐसे करके निकाल दिया है, तो मेरा दूसरा भी आंसर नहीं होगा। तो देखो तीसरे में वही कंडीशन दिख रही है, ये ऐसे करके बना हुआ है और ये इसमें ये करके पानी भरा हुआ है, यही आंसर होगा ना बेटा, ये आंसर हो सकता है। इसमें क्या है कि ये ऊपर बना दिया है तब कि ये नीचे बनेगा इस तरीके से, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। तो 11 का आंसर बेटा सी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी, इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दें, आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दें, बड़ा इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखता हूं सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर दें बेटा, इसका जल्दी से आंसर दें। देखो जल्दी से अपना अपना आंसर मैच करना बेटा। इसमें क्या किया है उसने बेटा, इससे उसने इसको बनाया, जो पहले वाला P वो लास्ट में चला गया है और उल्टा कर दिया है। इसमें भी हम यही काम करेंगे, पहले वाला S लास्ट में चला जाएगा और इस तरीके से बेटा उल्टा कर देंगे, इस तरीके से। फिर क्या किया है उसने, ये वाला फिर EAR लिखा है लेकिन बेटा वो उल्टा लिखा है, तो ऐसे ही करके बेटा हम उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे टी से लिखेंगे, टी ऐसे आएगा बेटा, ये वाला बेटा ऐसे करके आ जाएगा और P बेटा इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे करके उल्टा हो जाएगा। क्या किया है मैंने, देखो सबसे पहले ये P आगे वाला है, सबसे पीछे इस तरीके से लिख दिया, फिर EAR यहाँ से इसने इस तरीके से बेटा उल्टा लिख दिया। वही काम मैंने किया है, S सबसे लास्ट में लिख दिया, फिर T पैसे इस तरीके से मैंने उल्टा लिख दिया। तो हम चेक करें बेटा, चेक करें क्या आंसर होगा, चेक करें कौन सा आंसर सही है। तो देखो बेटा पहले की मैं बात करूं, पहला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आप कहेंगे, तो देखो P जो है बेटा नीचे इस तरीके से आएगा, P इस तरीके से आएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करूं बेटा, P ऐसे करके नीचे ही आ रहा है, ये भी हिस्सा ऐसे करके बेटा नीचे ही आ रहा है, T भी बेटा ऐसे करके ये नीचे आ रहा है, S भी ऐसे ही बना हुआ है। दूसरे की बात करूं तो मेरा आंसर 2 सही हो जाएगा। तीसरे की बात करूं बेटा, तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P बेटा इस तरीके से आएगा, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें चौथे की बात करूं, P सही है, Q सही है, T सही है, लेकिन बेटा S इसमें गलत है। S जो है ना बेटा वो इस तरीके से बनेगी, S इस तरीके से बनेगी, इसने जो बेटा इस तरीके से बना रखी है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये तो गलत हो ही जाएगा। P और T सीधा बना रखा है। तीसरे और चौथे जिसमें दूसरे और चौथा ये वाला आंसर भी हो सकता था, लेकिन इसमें S गलत बना दिया है, तो ऐसे करके जो मेरा आंसर होगा बेटा दूसरा वाला आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। जिन विद्यार्थियों का सही है वो लोग बड़े होशियार स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का बेटा समझ गए, 12 का आंसर 2। आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको करेंगे बेटा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताएं। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखो इसमें क्या किया बेटा उसने, इसमें किया है यहाँ से ऐसे करके ये वाला हिस्सा हटा दिया है, ये वाला हिस्सा हटाने से बेटा ये बन गया। अब मैं आगे वाले में क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा ऐसे करके हटा दूंगा, फिर ये वाला बन जाएगा। तो पहले की बात करें, पहला बन रहा है बेटा, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, कि ये वाले सर्कल यहाँ पर हैं इस तरीके से, तो पहला नहीं होगा बेटा, दूसरा बनेगा। दूसरा वैसा ही है जैसा ये है, ना तो तीसरा हो सकता, ना चौथा हो सकता, ना 5 हो सकता। तो इसका आंसर दूसरा एकदम राइट है। जिन विद्यार्थियों का आंसर 2 किया है उनका एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं देखूं ये वाला ट्रायंगल है, ये अंदर वाला ट्रायंगल बेटा बाहर आ गया और बाहर वाला ये था, बाहर वाला ये जो बना हुआ था स्क्वायर, ये अंदर आके और जो है ब्लैक हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो अंदर वाला ट्रायंगल है बेटा वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से अंदर वाला ट्रायंगल बाहर आ जाएगा और बाहर वाला ये जो है ऐसे करके स्क्वायर बना हुआ है ये अंदर जाके और बेटा ऐसे करके ब्लैक हो जाएगा। ऐसा कौन सा दिख रहा है मुझे, पहला दिख रहा है, पहला नहीं दिख रहा क्योंकि अंदर तो बेटा ट्रायंगल ही बना रखा है। दूसरा भी नहीं है क्योंकि ये बेटा ब्लैक हो जाएगा। तीसरा भी नहीं है क्योंकि ऐसे करके बनेगा ट्रायंगल जो है, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा आंसर 5 हो गया। ये ट्रायंगल बना हुआ है और अंदर ये स्क्वायर जो है बेटा ब्लैक है, तो ऐसे करके जो मेरा आंसर होगा 5 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझ पाया होगा। तो 14 का आंसर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देंगे जल्दी से, इसका आंसर देंगे जल्दी से। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? तो देखो बेटा मैंने क्या किया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो देखो
इससे मैंने ये बनाया है, ये क्या किया है, ट्रायंगल इसने ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर दिया है और इसको इसने ब्लैक कर दिया। फोल्ड करने के बाद इसको ब्लैक कर दिया है, तो ब्लैक करने पे ये बना। अब मैं इसको क्या करूँगा बेटा, इसको ऐसे करके फोल्ड कर दूंगा इस साइड में, और इसको मैं इस वाले हिस्से को ऐसे करके ब्लैक कर दूंगा। फोल्ड करने के बाद जब मैं इसको ब्लैक कर दूंगा तो इस तरीके का ये बन जाएगा, इस तरीके का ये वाला बन जाएगा जब मैं इसको ऐसे करके बेटा ब्लैक कर दूंगा। तो ऐसा मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले की बात करूं, पहला अगर ब्लैक होता तो सही होता। यहाँ इसने ब्लैक नहीं किया है, इसने ये पूरा दे दिया, नहीं हो सकता बेटा। ये हिस्सा इसने इस साइड का दिया है, तब कि बेटा इस साइड वाला आएगा, तो ये गलत हो गया। ये इसने ये इस पर फोल्ड होना चाहिए था, गलत हो गया। मेरा आंसर आ गया 5। आंसर मेरा 5वां सही है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी समझा होगा। इसका आंसर 5 एकदम राइट है। अब आगे बढ़ें, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दो बेटा, इसका आंसर देंगे सभी विद्यार्थी, इसका आंसर देंगे। बड़ा सिंपल, बड़ा शानदार, आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें, देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सबसे पहले किसका आंसर आएगा। कुछ नहीं किया बेटा इसने, कुछ नहीं किया इसने। ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसने क्या किया, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया और इस साइड वाला हिस्सा बेटा इधर आ गया। वही काम हम पत्ती में करेंगे। तो इस पत्ती का क्या करना है कि ऊपर वाला हिस्सा जो ब्लैक वाला है वो बेटा नीचे आ जाएगा इस तरीके से, पत्ती का ये वाला, और ये वाइट वाला हिस्सा है जो ऊपर चला जाएगा और ये इस साइड में चला जाएगा। तो ऐसी पत्ती कौन सी बनी हुई है। पहली की बात करें तो बेटा नीचे ब्लैक आना चाहिए, क्योंकि ऊपर ब्लैक था नीचे आ गया है, क्योंकि हिस्सा ऊपर था वो नीचे आ गया है। दूसरे की बात करूं, नीचे तो आ गया है ये पर इस साइड में पत्ती आएगी, ये गलत है। तो तीसरा मेरा आंसर सही है। इस साइड में ये वाली ब्लैक पत्ती आएगी, ऊपर वाले में ये वाइट वाली आएगी। ये भी नहीं होगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो जैसे ये घूमा है, जिससे मिलकर ये बना है, वैसे बेटा इससे मिलकर ये बना दूंगा, तो मेरा आंसर बेटा 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी मेरी बात समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे वाले क्वेश्चन हम करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। 17 वाले क्वेश्चन का आंसर दें, जल्दी से आंसर दें बेटा। इसका क्या आएगा, तो देखो बेटा इसको हम देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 भुजाएं हैं इसमें। तो 6 भुजाएं हैं, तो बेटा ऐसे करके इसने ये वाले जो हैं, ये वाला फिगर है, ऐसे करके 6 बना दिए उसने। ठीक है, 6 बना दिए जितनी भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 हैं। इसमें बेटा वो अंदर 4 बना देगा, क्योंकि इससे मिलके बेटा ये बना है, इससे मिलके आगे वाला बन जाएगा। तो इसमें 6 भुजाएं थी, 6 बना दिया। इसमें 4 भुजाएं थी, तो ऐसा करके 4 बना देगा। तो 4 बना देगा, और इसमें बेटा एंगल जो है, जो एंगल इसमें बना हुआ है ना ऐसे करके 45 का, वही एंगल होना चाहिए। तो कौन सा वाला आंसर सही है। पहले की बात करूँ तो पहला गलत है, क्योंकि बेटा ऐसे करके बनेगा ये स्क्वायर, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे की बात करूं तो बेटा दूसरा सही है, ऐसे ही करके ये बना हुआ है स्क्वायर और अंदर ये बने हुए हैं, तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। ना तो तीसरा हो सकता, इस तरीके से बनना चाहिए, और ना ये हो सकता बेटा इसमें 90 के एंगल पे बने हुए हैं ये वाले, और ये ऐसे होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता, इसमें 90 के एंगल पे बने हुए हैं। तो ऐसे करके जो बेटा मेरा आंसर है वो आंसर हो जाएगा 2। वो आंसर हो जाएगा 2। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझ रहा होगा। आगे चलते हैं, तो आगे आंसर दें बेटा, इसका आंसर दें जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये बेटा, बार बार रिपीट कर दिया, ये दोबारा भी रिपीट कर दिया है, ये तो कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये रिपीट कर दिया बेटा। इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें सभी विद्यार्थी। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से करेंगे। तो देखो बेटा इसका क्या आंसर है। इसमें क्या किया है उसने, इसमें क्या किया है उसने, तो देखो इसने ऐसे करके बेटा इसको घुमा दिया है और इसको पूरा कर दिया है। इससे बेटा ये बना है, ये ऐसे करके घुमा दिया है और इसको जो आधा बना हुआ तब पूरा कर दिया है, और ऊपर वाले इस वाले हिस्से को इसने ब्लैक कर दिया है। वही काम बेटा मैं इससे इसको मिलके बनाऊंगा तो करूंगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे करके घुमा देंगे, तो ऐसे करके इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से ये वाला बन जाएगा,
इस तरीके से बन जाएगा ये करके, और ये नीचे भी इस तरीके से बन जाएगा। और आधे हिस्से को ऊपर वाले को क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से हम जो है ब्लैक कर देंगे। इस हिस्से को क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। ये जो है इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा। इससे मिलके बेटा ऐसे बना, तो इससे मिलके बेटा ये हिस्सा बन जाएगा। ये दिख रहा है, देखो पहले में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, पहला नहीं हो सकता क्योंकि बेटा ये नीचे आएगा इस तरीके से। पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है, ना चौथा हो सकता ना 5 आंसर हो सकता। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप कहेंगे चौथा क्यों नहीं हो सकता बेटा, ये हिस्सा यहाँ पे ऐसे करके बराबर है। ये हिस्सा जो है ये इसने अंदर निकाल दिया है, अंदर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे भी ये बराबर दिया है। तो इसी तरीके से हम ये वाला करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा बेटा 3। इसका आंसर क्या होगा, ये तीसरा वाला। अब आगे बढ़ें, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला करेंगे। इसका आंसर दें सारे विद्यार्थी बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका 20 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या किया है, ये जो सर्किल बने हुए हैं, ये सर्किल इसने एक दूसरे को कट करते हुए यहाँ पे बना दिए। तो इससे मिलके बेटा ये बना। अब इससे मिलके आगे वाला मिलेगा, तो ये वाली जो आकृति है उसने पंचभुज वाली, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हुए बनेंगी। तो देखो मैं बात करूँ तो इधर कट कर रहा है, नहीं बेटा इसमें कट कर रहा है, तो पहला हो सकता है, मतलब पहला ही आंसर है। ना दूसरा होगा, ना तीसरा, ना चौथा, ना पांचवा, क्योंकि यहाँ पे ये सर्किल बना दिए। सर्किल थोड़ी आने, ये बेटा अलग अलग हैं दोनों, तो हो ही नहीं सकते। तो मेरा आंसर पहला है। बहुत सिंपल शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी ने कर लिया होगा। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे वाला करेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर देंगे बेटा, इसका आंसर देंगे। जल्दी से देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सबसे पहले कौन आंसर करता है, सबसे पहले कौन आंसर करता है। तो देखो बेटा इससे मिलके बेटा ये बना। तो इसने क्या किया, इस सर्किल को जो है इतने भागों में बांट दिया, इतने भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भाग बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने इस सर्किल को बेटा 8 भागों में डिवाइड कर दिया, 8 भागों में बांट दिया। वही काम मैं करूंगा कि इस वाले फिगर को भी मैं 8 भागों में बांट दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो देखो मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसने भी इसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया। तो मेरा आंसर बेटा पहला वाला ही सही हो जाएगा। दूसरा इसलिए नहीं हो सकता, इसमें 1 2 3 4 भागों में किया है, इसमें बेटा 6 भाग हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 हैं। तो ऐसे करके बेटा कोई नहीं हो सकता। जो आंसर होगा पहला वाला राइट है। देखो समझें दोबारा से, इसने इस सर्किल को बेटा 8 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे करके इसको जो बेटा हम भी 8 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करके लॉजिक समझना है। जो पहले का रिलेशन दूसरे से है, वही बेटा हमें तीसरे का रिलेशन चौथे से बताना होता है। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला करते हैं बेटा, आगे वाला करेंगे। देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखता हूँ इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखो जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा। बेटा इससे मिलके ये बना है, इससे मिलके ये बनाना है मुझे। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो देखो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखो बेटा ये जो ब्लैक वाली पत्ती है ना, इसने इस ब्लैक वाली पत्ती का जो ऐसे करके बने हुए, तो ये इसने ऐसे करके कर दिए। तो मतलब 135 अंश इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया ब्लैक वाली पत्ती को। तो ऐसे ही करके जब मैं बेटा इसको, ये वाली ब्लैक वाली पत्ती है ना, इसको 135 अंश घुमाऊंगा ना, तो ये बेटा ब्लैक वाली पत्ती यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये ब्लैक वाली पत्ती यहाँ पे ऐसे करके पहुँच जाएगी। ठीक है, ऐसे करके ब्लैक वाली पत्ती इधर पहुंच जाएगी। फिर क्या किया है, ये वाइट वाली पत्ती इधर है, इसने वाइट वाली पत्ती को ऐसे करके बना दिया है। मतलब ऐसे करके पत्ती थी, इसने ऐसे करके बना दिया, मतलब 90 डिग्री जो है इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ऐसे करके इस वाइट वाली पत्ती को मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये वाइट वाली पत्ती बेटा यहाँ पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से ब्लैक ऊपर हो जाएगी, वाइट नीचे हो जाएगी। तो ऐसे करके मुझे कहाँ दिखाई दे रहा, पहले में दिखाई दे रहा बेटा, नहीं दिखाई दे रहा, पहले में नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे में दिखाई दे रहा बेटा, दूसरे में भी नहीं दे रहा मुझे।
तीसरे में दे रहा है, तीसरे में भी नहीं दे रहा, तो कौन सा चौथा सही है ना 5 सही है। ठीक है, तो ये वाली जो पत्ती है ये आपकी जो समझ गए होंगे, ये यहाँ पर जो है ऐसे करके ये इधर बन जाएगी, इधर जो ये पत्ती, क्योंकि ये 90 डिग्री, ब्लैक वाली 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है ब्लैक वाली जो है, और जो वाइट वाली है बेटा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है। तो ऐसे करके मेरा आंसर जो है चौथा सही हो जाएगा, और कोई आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझा होगा। आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। तो इसमें क्या किया उसने, तो देखो बेटा ये सर्किल है, ये वाला, ये जो सर्किल है बड़ा कर दिया है और ये उल्टा करके भीतर ब्लैक कर दिया है। यही काम मैं करूँगा बेटा, इसको जो है ऐसे करके ये जो स्क्वायर है इसको ऐसे करके यहाँ बड़ा कर दूंगा, और ब्लैक वाले को यहाँ पे ऐसे करके बना दूंगा, ब्लैक वाला यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके का कौन सा दिख रहा है मुझे, पहला दिख रहा है बेटा, पहला नहीं है बेटा, दूसरा दिख रहा है बेटा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मेरा आंसर 4 हो गया ना बेटा, 5 हो सकता है। तो ऐसे करके स्क्वायर बना दिया, और जो अंदर जो ब्लैक था, जो अंदर था वो बेटा ब्लैक इधर कर दिया। ठीक है, ऐसे करके मेरा आंसर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दें बेटा। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, इसका जल्दी से आंसर करेंगे। 24 का आंसर दें, देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आएगा और कौन सही करता है। देखो इसमें क्या किया बेटा, इससे मिलके इसको बनाया है, इसने क्या किया है, कोनों से विकर्णों को मिलाया है। ऐसे करके क्या किया बेटा, ये जो विकर्ण हैं इनको मिला दिया है। वही काम इससे हम करेंगे, जो इसमें जितने भी विकर्ण हैं उनको ऐसे करके मिला देंगे, विकर्णों को मिला दिया गया है ऐसे करके। ठीक है, विकर्णों को मिला दिया है एक दूसरे से, तो वही काम इसमें करेंगे हम, जो है ऐसे करके जो विकर्ण है। तो देखो पहले की बात करें, पहला सही है या गलत है, पहले की बात करें तो पहला बेटा गलत हो जाएगा, पहला गलत है। पहले की बात करें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बीच में से रेखा डाल दिया, तब के विकर्ण ऐसे करके मिलेंगे, पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरा भी गलत है, ये विकर्ण ही नहीं डाला हुआ है। तीसरे की बात करें तो यहाँ से ये वाले विकर्ण नहीं मिलाए उसने, ये भी गलत है। तो चौथे की बात करें तो बेटा मुझे चौथे एकदम सही दिखाई दे रहा है, इसमें सारे विकर्ण एक दूसरे से ये विकर्ण हैं इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, इसकी ये सही है, फिर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, हाँ ये नहीं बेटा, ये 5वां आंसर एकदम सही है। इसमें विकर्ण नहीं मिले हुए हैं, ये वाला विकर्ण नहीं है, एक ये वाला विकर्ण नहीं मिला हुआ, ये वाला जो है आपका, जो ये वाला विकर्ण है इसने ये वाला नहीं मिलाया हुआ, ये वाला जो है। तो ऐसे करके बेटा ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये सारे विकर्ण मिले हुए हैं। तो मेरा आंसर जो होगा बेटा 5वां आंसर एकदम सही होगा, इसमें सारे विकर्णों को मिलाया गया है। इसका संबंध जो बेटा इससे था वही मैंने इसका इससे बता दिया, बस इसमें विकर्णों को मिला देना है। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझ पाया होगा। आगे करते हैं, इसको बताएं, ये आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे क्या आंसर होगा, इसको जल्दी से बताएंगे। आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या आंसर होगा। तो देखो बेटा इससे मिलके ये बना हुआ है, इससे मिलके ये बनेगा। तो मैं बात करूं, इसने क्या किया, पहले वाले में ये वाला हटा दिया बेटा, ये वाला हटा दिया इसने, तो बेटा ये ऐसे करके ऐसे बन गया। फिर बेटा इसने ये वाला हटा दिया तो ये इस तरीके से बन गया। हम भी बेटा यही काम करेंगे, ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, तो ये बेटा इस तरीके से बन गया और इस तरीके से बन गया। अब ये इसने ये वाला हटाया तो हम आगे वाला हटा देंगे, फिर बेटा वो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा जो है। ठीक है, अब फिर दूसरे वाले में क्या किया उसने बेटा, दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे में केवल ये वाला हटा दिया है। तो दूसरे वाले में हम केवल ये वाला हटा दिया है, तो हम यहाँ से ये वाला हटा देंगे, ये वाला। तो ये दूसरा वाला बेटा जो है इस तरीके से, और जो है इस तरीके से बन जाएगा जो है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा।
ठीक है। जो काम बेटा इसने इसमें किया है वही काम बेटा हम इसका इसमें करेंगे। तो ऐसा देखो, एक डंडा ऊपर ये वाला, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें एक ये रहा और एक ये वाला है बेटा, एक ये है और एक ये है, ऐसे करके पहला बन जाएगा। अब ऐसा और कोई दिख रहा है मुझे, देखो पहले वाले में यहाँ से ये डंडा हटाया था, यहाँ पे बना हुआ, ये गलत हो गया। इसमें भी बना हुआ बेटा, ये गलत हो गया। देखो इसमें भी बना हुआ है, ये गलत हो गया बेटा। देखो यहाँ पे भी बना हुआ, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ये यहाँ से एक डंडा हटा के ये बनाया था। तो ऐसे ही करके बना देंगे बेटा, है। तो ऐसे करके इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया हर विद्यार्थी की बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आज के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझ पाया होगा। अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद बेटा जिंदा रखो। तो आप मेहनत करते रहें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं बेटा आगे वाली क्लास में। जब तक आप घर पर रहें, मस्त रहें और देखते रहें बेटा HD कैंपस लैब। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना